क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ आमों को रुपया के 8 तथा उतने ही आमों को रुपया के 6 के भाव से खरीदा। वह दोनों को मिलाकर रुपया के 7 के भाव से बेचता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। क्वेश्चन ही बड़ा अटपटा लग रहा है। एक आदमी ने कुछ आमों को रुपया के 8, ये कैसा क्वेश्चन है? रुपया के 8, रुपया के 8 का मतलब देखिए, रुपया के 8 का मतलब हो गया, देखिए ध्यान से पढ़िए, कुछ आमों को रुपया के 8, यानी कि रुपया के 8 का मतलब 1 रुपए में 8 आम, 1 रुपए में 8 आम खरीदा। ठीक है, अब क्लियर होगा। तो हम लिए निकाल रहे हैं सीपी, खरीदा का मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। तो 1 रुपए में 8 आम खरीदा, मतलब 8 आम का जो दाम है वो 1 रुपए है। तो 1 आम का जो दाम होगा वह कम होगा, कम का मतलब डिवाइड, यानी कि 1 और 8 यहां पर आ जाएगा नीचे, तो 1/8, 1 आम का दाम 1/8 रुपए। अब यहां पर वह तथा उतने ही आमों को रुपया के, यानी कि जितना आम खरीदा, अगर मान लेते हैं 10 आम खरीदा तो 10 आम ही वह रुपया के 6 के भाव से खरीदा। रुपया के 6 के भाव से कहने का मतलब हो गया कि रुपया के 6, यानी कि 1 रुपया में 6 आम खरीदा, तो 6 आम का दाम जो है 1 रुपया, तो 1 आम का जो सीपी होगा वह कम होगा। ठीक है, कम का मतलब डिवाइड, तो 1 और यहाँ पे ये 6 नीचे, तो 1/6 रुपए, यानी कि 1 आम का दाम 1/6 रुपया। अब फिर क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है वह दोनों को मिलाकर रुपया के 7 के भाव से बेचता है, यानी कि 1 रुपया में 7 आम के हिसाब से बेचता है। यहाँ पर रुपया के 7, यानी कि 7 आम का दाम 1 रुपया, तो 1 रुपए में 7, 1 रुपए में 7 आम बेचता है, मतलब 7 आम का दाम जो है 1 रुपया। जब 7 आम का दाम 1 रुपए है तो 1 आम का दाम तो कम ही होगा, तो 1 आम का दाम कम का मतलब डिवाइड 1/7, 1 इसके नीचे आ जाएगा, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो नीचे, है ना, डिवाइड मतलब होगा, कम का मतलब डिवाइड। तो 1 आम का एसपी, यानी कि 1 आम को वो बेच रहा है 1/7 रुपया में। अब देखो, दोनों को मिलाकर रुपया के 7 के भाव से बेचता है। टोटल उसने 2 आम खरीदा था जो कि उसका सीपी हो गया, और टोटल 2 आम बेचता है जो कि उसका एसपी हो गया। अब आप बोलेंगे 2 आम कैसे हो गया? तो मतलब मान लिया हमने 2 आम, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 आम तो ये खरीद लिया इस भाव से, रुपया के 8 के भाव से, और 1 आम जो है रुपया के 6 से भाव से खरीदा है ना। तो आप 10-15 कितना भी आम मान सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ही आम माना है कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो है दोनों को मिलाकर रुपया के 7 के भाव से बेचता है, तो 1 आम का दाम 1/7 रुपया। ठीक है, ये हम लोग एसपी निकाल रहे हैं। 1 आम को 1/7 रुपए में बेचता है, तो 2 आम को कितने बेचेगा? ज्यादा दाम में, ज्यादा का मतलब गुना, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 1/7 इंटू 2, तो टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस 2/7 रुपए निकल गया। अब यहां पर टोटल सीपी, दोनों आम का जो सीपी है वो कितना? आप देखिए यहाँ पे जो है पहला आम का जो सीपी है वो 1/8 निकला, और दूसरा आम का सीपी जो है 1/6 निकला, जितना में वो खरीदा सीपी। तो यहाँ पर दोनों आम का सीपी 1/8 प्लस 1/6 रुपए, यानी कि टोटल सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो निकला। इसको आप कर लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 48 हो गया। ठीक है, एलसीएम 8 और 6 का 48 हो गया। 48 को 8 से डिवाइड किए तो 6 हो गया, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो फिर से जो है 6 हो गया। तो यहाँ पर फिर 48 को 6 से जब डिवाइड किए तो 6 8 जा 48, और 8 इंटू 1 8, तो 6 प्लस 8 ऐड करने के बाद 14/48 रुपए। अब देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस जो है निकला 14/48, और टोटल एसपी कितना में वो बेचा था, हमने इधर जो निकाला था 2/7 रुपए, टोटल एसपी 2/7 रुपए, तो टोटल सीपी इतना रुपए निकल गया, टोटल एसपी यानी कितना में बेचा वो निकल गया। अब इसमें देखते हैं कि लॉस है या प्रॉफिट।
तो यहाँ पे आप देखिए दोनों को रख लीजिए, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। 7 इंटू 14 98 हो गया, 48 इंटू 2 96। तो यहाँ पे देखते हैं 98 यानी कि सीपी जो है बड़ा है इसलिए इसका मुंह खुला हुआ है, सीपी बड़ा है एसपी छोटा है। खरीदा ज्यादा में, बेचा कम में, ज्यादा में खरीदा लेकिन बेचा कम में, मतलब उसको हो गया लॉस। अब यहाँ से ये पता चल गया कि हमें जो है लॉस निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना का लॉस हो गया। तो लॉस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी तो बड़ा है ना, सीपी बड़ा है तो उसमें से ही घटाएंगे ना। तो सीपी माइनस एसपी, सीपी हो गया 14/48 और एसपी हमने निकाला था टोटल 2/7। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 48 और 7 का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 336 आया। ठीक है, 336 को जब 48 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 जा 98। माइनस का साइन 336 डिवाइडेड बाय 7 तो आएगा फिर जो है 48, और 48 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96। ठीक है, नीचे से डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस बराबर हो गया घटाने के बाद 2, 98 माइनस 96 बराबर 2 बाय 336, काटने के बाद 2 के टेबल से ये कट जाएगा और आएगा 1/168। अब यहाँ पर लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट यानी कि सीपी ऊपर लॉस इंटू 100%, यानी कि इतना में खरीदा, इतना में इतना को लॉस हो गया, इतना में इतना को लॉस हो गया, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसका जो सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, वह टोटल निकला 14/48। ठीक है, और उसका जो है लॉस इतना का हो गया ना, उसको इतना का लॉस हो गया, तो ये ऊपर इंटू 100%। इसको सॉल्व करने के बाद 1/168 ये इसका मतलब हो गया डिवाइड। तो डिवाइड मैंने शॉर्ट में कर दिया, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा 14 आ जाएगा नीचे और 48 हो जाएगा ऊपर। तो 48/14 इंटू 100%, ये 100%। सॉल्व करने के बाद जो है इसको आप जब करेंगे तो 2 7 जा 14 और फिर यहाँ से काटे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर ये जो है 24 के टेबल से 7 बार में 168 कट जाएगा। यहाँ पे फिर 7 7 जा 49 और ये 100 का 100, तो 100/49% का उसको लॉस लगता है, इतना परसेंट का उसे लॉस लगता है। और अगर आप इसे होल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ज्यादा शौक है, तो यहाँ पे 2 होल 2/49% आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। फिर थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।